हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आज और हम कल और आज के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे जो है छूटा हुआ था। कल रक्षाबंधन था तो सेशन नहीं लिया था, ठीक है। तो 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त मतलब 2 दिन, कल और आज के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक। वन डे एक दिन भी हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और जो भी एग्जाम की आप तैयारी, भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करो, करंट अफेयर्स यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इसको हर साल 17 अगस्त तक मनाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे भारत में जो है 15 अगस्त तक मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, इसी तरह 17 अगस्त को दिन खास इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस खास करके यहाँ पे जो है जो ये दिवस खास करके इसलिए मनाया जाता है, यहाँ पे जितने भी डच लोग और जापानी अधिकारियों ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की इन्होंने घोषणा किया गया था, ठीक। इसलिए यहाँ पे जो है मतलब जो स्वतंत्रता जो स्वतंत्रता जो इंडोनेशियाई जो दिवस है 17 अगस्त को यहाँ पे जो है मनाई जाती है। यहाँ पे जो है लोग अपने घर सड़कों को लाल और सफ़ेद आभूषणों से जो सजाते हैं, इंडोनेशियाई झंडों को, रंगों को जो है प्रतिनिधित्व कर जैसे। और यहाँ पे जो है खास करके यहाँ पे जो है 17 अगस्त 1945 को जो है खास करके ये जो है फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था। तब से हर साल यहाँ पे जो है मनाई जाती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रहे। 4 साल के युद्ध के बाद डच ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को जो है स्वीकार कर दिए थे, तब से इसको जो है मनाते आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत ने 70वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 8 पदक जीते हैं, ठीक है। ये जो इसका जो आयोजन भारत को जो है, ठीक है, 8 से 16 अगस्त तक इसका आयोजन किया था चाइना के बीजिंग में, ठीक है। जिसमें भारत ने ये जो 10वां संस्करण थे, 17वें जो अंतर्राष्ट्रीय 17वां संस्करण थे, जिसमें भारत ने कुल 8 पदक, तो इसमें भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीते थे। गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान के छात्रों के द्वारा ये जो टीम के द्वारा ये जो है 8 पदक की इसमें जो है जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन नीतीश को याद रखिए, जिसमें भारत ने जो है 8 पदक इसमें जीत हासिल की है। ये जो खेल है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी पे जो है, शिक्षा पे जो है, प्रशिक्षण पे जो है आधारित होती है। हाल ही में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी जो है दवाएं भेजी है, मेडिसिन भेजी है? तो सीरिया को, याद रख, सीरिया को जो है 1400 किलोग्राम ये जो है भारत के द्वारा ये जो कैंसर रोधी कैंसर उपचार के लिए जो मेडिसिन सीरिया को भेजा गया है। तो भारत और यहाँ की सरकार, सीरियाई सरकार के बीच यहाँ पे दो मतलब जो है ये समझौता किया गया है और लोगों को बीमारी से लड़ने के लिए जो है मदद करेगा। ये जो खास करके जो है जो हमारे विदेश मंत्रालय, यहाँ के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश में, ये दोनों को भी समझौता किया गया है। अब भारत सरकार ने जो पोस्ट करके जो है साझा किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखिए, जिसमें 1400 कैंसर की दवा और बहुत सारी बीमारी से लड़ने के लिए जो मेडिसिन यहाँ पे भेजी गई है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। और यहाँ के जो सरकार ने जो है पोस्ट करके आभार जो है भारत को मतलब आभार व्यक्त किया गया है। चौथा क्वेश्चन, हाल में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? तो आपका जर्मनी, याद रखिएगा। तो दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना आपका जर्मनी। तो जर्मनी जो है ये आपका जो है 18वां सदस्य देश के रूप में दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान जो है यूएनएससी में शामिल हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में 2 अगस्त 2024 को जो है ये जो है 18वां सदस्य देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र कमान में जो है शामिल हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को बढ़ावा, उत्तर कोरिया के साथ सीमा की निगरानी, संघर्ष किसी दक्षिण कोरिया की जो है रक्षा करने के लिए जो प्रतिबद्ध रहती है, ठीक है जी। तो रक्षा से समझौता मुद्दों के लिए इस पर जो है दोनों देश मिलकर जो है ये जो है खास करके यहाँ पे जो है इन मुद्दों पे यहाँ पे साझा किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना, याद रखें, तेलंगाना में जो है आनंद महिंद्रा को यहाँ का जो स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है तेलंगाना का, ठीक है। तो इनको 1 साल के लिए तेलंगाना सरकार ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को, ठीक है, जिसमें आपका जो है जितने भी युवा यहाँ पे जो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और जो है रोजगार क्षेत्र में इनको जो है एक तरह का आगे बढ़ाना है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे तमिलनाडु के
मर्केंटाइल बैंक के जो है एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो एस सुकुमारन जो नायर है, इनको हाल में आरबीआई के जो है, ठीक है, आरबीआई ने जो किसे तमिलनाडु को जो प्राइवेट सेक्टर जो मर्केंटाइल जो बैंक है, इसके एमडी और सीईओ के रूप में एस कुमार जो है एस जो सुकुमारन नायर को जो है नियुक्त किया गया है। तो बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई। आरबीआई के तहत जितने भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के जो है बैंक इसके अंदर काम करते हैं। तो आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के जो है प्राइवेट सेक्टर की बैंक है फाइनेंशियल सर्विस के, ठीक है। इसी के एमडी और सीईओ नियुक्त किया है एस आपके सुकुमारन नायर को, ठीक है जी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके जो है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित अंतिल को और भाग्यश्री जाधव, मतलब उपयुक्त दोनों को जो है ध्वजवाहक जो है इनको नियुक्त किया गया है। इन दोनों को जो है ध्वजवाहक जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत के 60 फुट स्टार भाग्यश्री जाधव और आपका जेवलिन थ्रो स्टार सुमित जो है अंतिल को आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए जो उद्घाटन के लिए इनको जो है ध्वजवाहक के रूप में जो है नामित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू किया गया है? तो वियतनाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम, याद रखिएगा। तो भारत ने जो है यहाँ पे, ठीक, वियतनाम से सस्ते स्टील आयात पर भारत ने जो है ये जो एंटी डंपिंग एक तरह का जांच है, ये जो है शुरू किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, आप सभी को पता होगा स्टील उत्पादन के मामले मतलब जो है शुद्ध रूप से जो है मतलब 2024 में देखें भारत जो है स्टील जो है शुद्ध आयातक बन गया है। और कुल स्टील ट्रेड का जो है यहाँ पे देखेंगे भारत तो शुद्ध स्टील यहाँ पे निर्यात करता है, ठीक। इसी में किसी तरह के जाँच मतलब जो है ये जो यहाँ के जो स्टील वियतनाम का जो स्टील के एक तरह के यहाँ पे जो जाँच की जाएगी, इसी में जो है कोई तरह से यहाँ पे खतरा तो नहीं, इस तरह के यहाँ पे जो है जांच करने वाली, ठीक है। जो कि भारत जो है शुद्ध रूप से स्टील यहाँ पर निर्यात करती है। तो अभी वियतनाम से स्टील आया होगा, ठीक, इसी इसको जो है जांच किया ताकि जो है नुकसान ना हो, इसलिए इसे यहाँ पे जो है चेक कर रही है। हाल ही में 28वां केंद्र राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। तो इसका जो आयोजन है दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और खास करके यहाँ पे दिल्ली के अंबेडकर जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपद नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 12 से 13 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। और एक खास करके यहाँ पे जो है कौन से उद्देश्य से इसको जो है आयोजन मतलब जो है खास करके जो है आम मुद्दों को आगे रास्ते पर चर्चाओं आदान प्रदान सुविधाजनक बनाने के मतलब लोगों के आम समस्या को जो है सुनने और इसको जो है उनके निराकरण करने के उद्देश्य से इसको जो है ये जो केंद्र और राज्य के बीच जो सांख्यिकी संगठन के सम्मेलन हर साल किया जाए। पिछली बार जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया था, इस बार जो है नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है जी। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान। ये जो है एमपी के लगभग बहुत बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। अब इनको जो है जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक, जो कृषि मंत्री कौन है? तो अब शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री इनको बनाया गया है। और हाल ही में इन्होंने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का इन्होंने शुभारंभ किया गया। तो इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है ये जो खास करके निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है, ठीक है। कृषि और किसान कल्याण के लिए जो विभाग की तरफ से जो है डिजिटल एक तरह का पहल है, समय और जो सटीक जो कीट प्रबंधन सलाह देने के लिए, ठीक है, एआई पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और किसानों को खेती की समस्या को जो है समझने और निराकरण के उद्देश्य से इसको जो है लॉन्च किया है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। यहाँ की राजधानी है लखनऊ और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे युवा उद्यम विकास योजना का जो है अभियान योजना का शुभारंभ इन्होंने, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ के राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जो है इस योजना को लाया गया है। और इसके जो है 15 अगस्त को इस घोषणा का जो है आयोजन किया गया है, ठीक है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पर जो इसको स्टार्ट किया गया है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अफ्रीका के बाहर पहले एम पाक्स को क्या बोला जाता है? मंकी पाक्स, ठीक है। एक तरह का जो है एम पाक्स को जो है मंकी पाक्स से कहा जाता है, ठीक है। जो मंकी पाक्स आप सभी को पता होगी कि WHO ने यहाँ पे जो है इसको इमरजेंसी जो है घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो मंकी पाक्स से एक तरह जैसे कोरोना जैसे लक्षण हैं उसी तरह ये लक्षण है,
ठीक है जी। तो ये जो है अफ्रीका के साथ बाहर है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं बताया था पाकिस्तान और बहुत सारे देशों में अब एमपाक्स वायरस की पुष्टि आपके स्वीडन में भी जो देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है जी। WHO ने इसको हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है जी। तो मंकी पॉक्स से ये जो है अफ्रीका में सबसे पहले आया था, अब ये धीरे धीरे सभी देशों में जो है फैलता जा रहा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो ये खास करके महिला, ये जो पंचायतों में, ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाओं के जो निर्वाचित जितने भी महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व पर, मतलब जो है जमीनी स्तर महिलाओं नेताओं को सशक्त बनाने, विकसित भारत की दिशा में प्रयासों को जो है भूमिका स्वीकार करने में एक तरह का महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। इसलिए हर क्षेत्र में महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में ACI के लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये आपका जो है कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो एयरपोर्ट कहाँ का है? बेंगलोर का है। ठीक है, इसको कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं। ये खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसमें आपका जो है ये ACI मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, एयरपोर्ट जो है ACI मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, उच्चतम मतलब 5 स्टार जो है प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक, और इसकी जानकारी यहाँ के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। किस लिए इसको दिया गया है? तो शून्य उत्सर्जन के लिए। ठीक है, शून्य ग्रीन हाउस वगैरह गैस के लिए, जिसको रोकथाम के लिए जो है मतलब जो है शून्य उत्सर्जन के लिए जो 5 स्टार रेटिंग इसको दिया गया है। ठीक, ग्रीन हाउस जैसे जो गैस है इसको जो यहाँ पर निराकरण के लिए, ठीक, या बचाव के उद्देश्य से यहाँ पे जो है ये जो है प्रमाण पत्र दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज के, हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह। ठीक है, इनको जो है रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, राजेश कुमार सिंह। ठीक है, अब हमारे नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं, IAS ऑफिसर हैं। चलिए हम 20 तारीख के आज के मतलब देखेंगे कि मतलब जो 20 अगस्त तक जो जितने भी करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। हाल में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इसको हर साल जो है 19 अगस्त को मनाई जाती है, जो विश्व फोटो पूरा वर्ल्ड में फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी एक तरह का कला है, विज्ञान को महत्व को मान्यता देता भी है। ठीक है, तो इसको पहले फ्रांस में एक व्यक्ति थे 1839 में जो है एक फोटोग्राफी यहाँ पे जो है किया गया था। इसी को याद के जो फोटोग्राफी जो कला को जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इस उद्देश्य से जो है मानी जाती है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, इसीलिए इसको जो है मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? इसको मैं टेलीग्राम में अपडेट किया गया है, EOS-08। ठीक है, EOS-08 इसरो के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। फिर याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। खास करके जो है अर्थ के लिए जो है ऑब्जर्वेशन रिसर्च करने के लिए जो है इसरो के द्वारा, इसरो हमारा भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है, आपके इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अर्थ के ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो है सैटेलाइट को इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया। इसको किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये खास करके SSLV-3 के द्वारा ही। ठीक है, SSLV द्वारा ये जो है इसके माध्यम से जो है इसको भेजा गया था। D3 SSLV D3 है। ठीक है, यहाँ पे D3 इसके द्वारा इसको भेजा गया। तो पृथ्वी के अवलोकन के लिए इसको प्रक्षेपण के लिए भेजा गया। इसको कहाँ से भेजा गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र स्पेस सेंटर से इसको जो है भेजा गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसकी इसरो की अगर बात करूँ, ठीक है, 1969 को 15 अगस्त 1969 को स्थापना किया गया था। ठीक है जी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर सिटी को इसका हेडक्वार्टर माना जाता है, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको हम जानते हैं। अभी इसका अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी यहाँ पे इसके जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। ठीक है जी, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जिसको हम UN के नाम से जानते हैं, मानवाधिकार दल कहाँ मानवाधिकार हनन की जांच करेगा? तो जो है बांग्लादेश में। याद रखें, बांग्लादेश का मुद्दा आप सभी को पता होगा। तो यूनाइटेड नेशन जिसको हम UN के नाम से जानते हैं, शांति स्थापित करने के लिए जो है मानव अधिकारों अगर उल्लंघन होता है तो उस पर जो है काम करती। 1945 में 1945 से स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो आप बांग्लादेश में आप सभी को पता होगा कि आरक्षण के मुद्दे बहुत सारे लोगों को जान भी गए। यहाँ के जो शेख हसीना थे, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिए थे, फिर भारत आए हुए थे। यहाँ पे जो है
ये जो यूनाइटेड नेशन की एक जो है मानवाधिकार की टीम है, जहाँ बांग्लादेश में जो है अगले हफ्ते यहाँ पे जो है जाया जाएगा, और यहाँ पे हिंसा के द्वारा मानवाधिकारों को उल्लंघन हुआ है उस पर जो है, ठीक, इसमें जो है यहाँ पे जांच करेगी और उस पर जो है एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक। इसके लिए जो है बैठक में आयोजन किया जाएगा यहाँ की राजधानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है जी। जहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू, जितने भी हिंदुओं पे बहुत सारे उनके अत्याचार किए, मंदिरों पे तोड़फोड़ किया गया था, ठीक है। मतलब बहुत सारे मानवाधिकार पे जो हनन किया गया है बांग्लादेशियों के द्वारा, ठीक। इसी पे जो है कमेटी बनाई है और यहाँ पे जांच किया जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, इसका उद्देश्य एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। और हर जितने भी कंट्री मेंबरशिप है उसका जो है उस देश को एक सपोर्ट करना है, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क शहर में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं बात करूँ, इसका भारत 193 देश इसके कंट्री मेंबरशिप है, भारत भी इसका जो है कंट्री मेंबरशिप है, ठीक है जी। अभी एंटोनियो गुटेरस इसके अभी जो है सचिव हैं, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा जो है फिर से शुरू हुई है? तो श्रीलंका के बीच जो कौन कौन से, ये आपके भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है। कहने का मतलब ये है भारत और श्रीलंका के बीच यात्रा करने के लिए एक तरह का नौका सेवा शुरू की है, जिसमें दोनों देशों के बीच अब ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेगी। और नौका सेवा जो है तमिलनाडु के जो है नागपट्टिनम, यहाँ के जो है बॉर्डर है जो श्रीलंका के जो है से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों देश के बीच जो है एक तरह का नौका सेवा यहाँ पे जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ जो है समझौता किया गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो नेपाल। याद रखें, नेपाल हमारा पड़ोसी कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं आरजू राणा देवबा, यहाँ के जैसे विदेश मंत्री, जैसे हमारे भारत के विदेश मंत्री अभी एस जयशंकर जी हैं, उसी तरह यहाँ के विदेश मंत्री हैं और यहाँ के 5 दिवसीय दौरे पे यात्रा पे आए हुए हैं नेपाल, जिसमें दोनों देश को बीच, भारत और नेपाल के बीच अलग अलग मुद्दों पे जो है द्विपक्षीय संबंधों पे जो है समीक्षा किया जाएगा, बात किया जाएगा। 18 से लेकर 22 अगस्त तक जो है दौरे पे रहेंगे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर कुमार। याद रखें, इनको अल्पसंख्यक जो है कार्य मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, चंद्रशेखर कुमार। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भाषा, साहित्य और संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी ने BHU के साथ समझौता किया है? तो नेपाल ने। याद रखें, नेपाल ने जो है इसके साथ समझौता किया है, ठीक है। तो किसको लेकर जो है भाषा, ठीक है, नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए, ठीक है, नेपाल अकादमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी भारत जो भारतीय भाषा विभाग कला संघ के बीच समझौता किया गया है, ठीक है जी। खास करके जो है भाषा, साहित्य, संस्कृति के तरह जो है दोनों देश के बीच में बढ़ावा देना है, इसी उद्देश्य से जो यहाँ पे जो है समझौता किया गया है, ठीक है जी। तो इसका आपको याद रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये जो है चाइना में, ठीक है। चाइना में जो है बैडमिंटन, ठीक है, जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा। चाइना के जो है नानचांग जो शहर है, यहाँ पे जो है इसका जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ये आपका कौन सा संस्करण होगा? 23वां संस्करण है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया है? तो ये आपका जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो हम निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन कमीशन के द्वारा हरियाणा राज्य और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में तारीख का ऐलान किया था, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा चुनाव होना है, तो तारीख यहाँ पे जो है डेट दी गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इन दोनों राज्यों में जो है यहाँ पे जो है चुनाव होने वाली है, इसी की जानकारी दी गई है। हाल ही में किसने ICC की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने। तो हमारे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने एक समुद्री सुविधाओं को इन्होंने उद्घाटन किया गया है 18 अगस्त को, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तट रक्षक बलों के लिए। ये जो है चेन्नई में जो है इसकी शुरुआत की गई है। एक तरह का समुद्री सुरक्षा और जो है सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। तो साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण और यहाँ पे जो मजबूती, समुद्री बचाव, इन मुद्दों पे जो है खास करके जो है बचाव के लिए जिसका जो है उद्घाटन सुविधा को देखते हुए जो है इन्होंने उद्घाटन किया गया है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 11वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 17वें
17वें जो है दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो है रायपुर में, ठीक है। ये किसकी राजधानी? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 17वें, ठीक है, संस्करण है, 7वां संस्करण का दिव्य कला मेले का उद्घाटन यहाँ पे रायपुर में किया गया। दिव्य कला मेला, ये नाम से पता चल रही है, खास करके मतलब एक तरह के जो है विकलांग, जो दिव्यांग कलाकार उनके जो है उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इसको जो है शुरू किया है। हर साल इसका आयोजन होता है। इसका उद्देश्य उनके कौशलों को विकसित करना, उनके प्रोडक्ट देश विदेश तक उनको जो है मजबूत करना, उनके आर्थिक स्थिति को जो है बदलाव लाना है। इसी उद्देश्य से हर साल जो है दुनिया भर के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार जो है 17वां जो संस्करण है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो है अलग अलग शहरों में जो है मेला का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो है रायपुर में एक दिव्यांगजन जो है पार्क है, यहाँ पे जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, जिसमें अलग अलग जो है कपड़े लेकर खाद्य पदार्थ अलग अलग यहाँ पे जो है जो हाथों से प्रोडक्ट बनाए हुए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो इसको आपको याद, इस जो है हर क्षेत्र के जो है आपको जो है कलाकारी इसमें देखने को मिलेगी। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के अधिकारी की यात्रा पे गए हुए हैं? तो कुवैत सिटी। याद रखिए कुवैत जो देश है, यहाँ पे यात्रा पे गए हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। तो एक दिवसीय दौरे पे यहाँ पे गए हुए हैं, जिसमें अलग अलग जो है द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो है एक दिवसीय यात्रा पे यहाँ पे कुवैत में गए हुए, जिसमें अलग अलग मुद्दों, व्यापार को लेकर, राजनीति, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, अलग अलग मुद्दों जो है द्विपक्षीय संबंधों पे जो है बात किया जाएगा। और जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पे जो है दोनों देश के बीच आदान प्रदान भी जो है अवसर इसमें मिलेगा, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में NSSHO ने कहाँ जो है ई टेंडरिंग और क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम में इसकी मेज़बानी की है? तो रांची, झारखंड की राजधानी जो इसकी मेज़बानी करेगा। तो ई टेंडरिंग जो क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम यहाँ के जो है ST SC के लिए जो है ये कार्यक्रम को जो है लॉन्च किया। इसके तहत यहाँ पे जो है मतलब जो है फाइनेंशियल जो है वित्तीय सहायता यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाएगा ये रांची में। यहाँ के ST SC के लिए खास करके जो उनको रोजगार और यहाँ पे जो है उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, ताकि रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा किया गया है? RBL बैंक ने। तो हाल ही में RBL बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जाने मानी बैंक है, ठीक है। तो इस बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की। कहने का मतलब आप FD सुने होंगे, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, जिसमें तहत इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो है आपको जो भी रेट इंटरेस्ट देगी उसमें जो है आपका जो पैसे इसमें जो है बढ़ोतरी जो भी साल के लेकर आती है। उसी तरह जो है विजय फिक्स डिपॉजिट एक सुपर सीनियर सिटीजन के लिए खास करके जो है मतलब 8.85% के साथ प्रतिवर्ष जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पे जो है प्रतिवर्ष जो है जो ग्राहकों लिए यहाँ पे जो है मतलब अलग अलग एज के लिए, मतलब जो है ओल्ड एज के लिए, फिर युवा, फिर यहाँ पे जो है मतलब जो 3 कैटेगरीज में बांटी गई है, ठीक है। नए ग्राहक के लिए यहाँ पे 8.1, फिर मतलब जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.60, फिर 8.85 प्रतिवर्ष जो है FD यहाँ पे अगर कराते हैं तो उसके तहत ये जो इंटरेस्ट ये बैंक देने वाली है, ठीक है जी। और ये सभी जो है ऐप के माध्यम से जो है आप जो खुद से यहाँ पे जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो RBL बैंक के द्वारा जो है सुविधा स्टार्ट की गई जो है। हाल ही में जो 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने इस सेवा को स्टार्ट किया गया है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो पुण्य सलीला श्रीवास्तव, इनको नया स्वास्थ्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत सरकार ने जो है स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है पुण्य सलीला श्रीवास्तव, जो एक IAS ऑफिसर है, ठीक है। तो इनको जो है स्वास्थ्य सचिव इनको बनाया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।